राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वेटिकन रवाना। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के फ्यूनरल में होंगी शामिल। पोप का 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में हुआ था निधन। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक। सिंधु जल समझौते को लेकर होगी बैठक। कई केंद्रीय मंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर जाएंगे। सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे सेना प्रमुख। घटनास्थल का भी करेंगे दौरा। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कुलगाम के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। एनकाउंटर के बाद आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों की वापसी। यूपी में 1500 पाकिस्तानियों को वापस भेजने की कवायद। बरेली, वाराणसी, रामपुर चिन्हित किए गए। आज आएगा 10वीं 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम। आज दोपहर 12:30 बजे परीक्षा परिणाम होगा घोषित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आज अहम बैठक होगी। सिंधु जल समझौते को लेकर यह अहम बैठक होने वाली है, जिसमें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मौजूद रहेंगे और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। सिंधु जल समझौते को लेकर ये बैठक होगी। इस बैठक में सिंधु जल समझौते को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में आपको बता दें, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मौजूद रहेंगे और इसी के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में सिंधु जल समझौते को लेकर चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज गृह मंत्री के घर पर बड़ी बैठक होने वाली है। खासतौर पर इस बैठक में सिंधु जल समझौते को लेकर चर्चा की जाएगी। कितने बजे से बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में सिंधु जल समझौते को लेकर क्या कुछ बातचीत होगी, कैसे आगे की रणनीति बनाई जाएगी? अखिलेश जी। उस बैठक में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में ये सब फैसला लिया गया था कि सिंधु जल समझौता जो पाकिस्तान हुआ था कि सिंधु नदी से जो पाकिस्तान को पानी दिया जाता था उसको तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया। और उस फैसले का कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 70% जो सिंचाई की जमीन है, जहां से सिंचाई पाकिस्तान के किसान करते हैं, उसका पानी रुक जाएगा। वहां पर जो हाइड्रो प्लांट लगे हुए जहां बिजली का उत्पादन पाकिस्तान करता है, उसको पानी मिलना बंद हो जाएगा। इस तरह के संकट पाकिस्तान पर आएंगे। इसका प्रभाव जब पाकिस्तान पर पड़ेगा तो पाकिस्तान बौखलाएगा, और पाकिस्तान जब बौखलाएगा तो कोई न ऊट पटांग कदम उठाएगा। तो उससे पहले उसका असर जो देखने को मिले, तो उसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज बैठक होने जा रही है। और बैठक का समय करीब 11 बजे का बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय में बैठक होगी। गृह मंत्रालय में होने वाली बैठक में ये असर देखा जाएगा कि सिंधु जल समझौता भारत की तरफ से रद्द किया गया है। पानी पाकिस्तान को देने पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर जो पाकिस्तान की तरफ से कदम उठाए जाएंगे, उसको मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाएगा, राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या जल संधि को लेकर या पानी को लेकर कोई वहां पर बात होती है तो उसको किस तरह से जवाब दिया जाएगा। तो इस तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बैठक करेंगे और इसके प्रभाव क्या पाकिस्तान पर पड़ेंगे और पाकिस्तान उसके बदले क्या जवाब दे सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर एक बड़ी गहन मंत्रणा होगी और बैठक होगी, क्योंकि आगामी दिनों में
इसका असर पाकिस्तान पर देखने मिलेगा। जैसे जैसे जल का संकट पाकिस्तान में बढ़ेगा और वैसे ही पाकिस्तान के तरफ से कोई न कोई उस तरह का कदम जरूर उठाया जाएगा जिसे कह सकते हैं कि वो आतंकवादी कायराना हमला हो सकता है, घुसपैठ कराने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान और भारत की जो सीमा एलओसी पर वहां से गोलाबारी फायरिंग कर सकता है, जो लगातार 2-3 दिन से सीमा पर एलओसी पर जगह जगह फायरिंग हो रही है, उसको भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सिंधु जल संधि योजना को बंद करने, पूरी तरह से खत्म करने और पाकिस्तान को जल देने से रोक लगाने की जो प्रक्रिया क्रम भारत सरकार के तरफ से कार्रवाई का बढ़ाया गया है, उसको असर क्या होंगे, दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे, पाकिस्तान उससे कितना प्रभावित होगा, पाकिस्तान के अंदर कितना त्राहिमाम होगा, इस संकट से पाकिस्तान कितना बौखलाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर गहन मंत्रण और मंथन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, ये देखना होगा इस बैठक के बाद इस फैसले पर और क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिंधु जल समझौते को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मौजूद रहेंगे। इसी के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सेना प्रमुख का जम्मू कश्मीर दौरा आज है। सेना प्रमुख आज जम्मू कश्मीर जाएंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे सेना प्रमुख। तो सेना प्रमुख का आज जम्मू कश्मीर दौरा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज वो उस जगह पर भी जाएंगे जहां पर ये हमला हुआ था। अखिलेश जी देखिए तन्वी, पहलगाम की आतंकवादी कायराना घटना के बाद लगातार सैन्य अधिकारी बैठकें कर रहे थे और केंद्र में दिल्ली में लगातार सेना अध्यक्ष बैठक में शामिल हो रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो, रक्षा मंत्री के साथ बैठक हो, विदेश मंत्री के साथ बैठक हो या गृह मंत्री अमित शाह के बैठक हो। इन तमाम बैठकों में जो फैसले हुए हैं और उस फैसलों के मंशा के अनुसार अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। सबसे पहले वो वहां के सैन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। और सरकार की मंशा जो अब तक बैठकों के दौर में आई और आगे की सैन्य कार्रवाई कैसे की जानी है, उन तमाम चीजों के मसौदे पर वो वहां पहुंचेंगे। वो पहलगाम की जिस घाटी में घटना हुई है, जहां पर 26 लोगों की निर्दोष मौत हुई है और 2 लोग वहां की हुई, तो उसको लेकर जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचेंगे तो उनके साथ वहां पर सैन्य कमांडर भी साथ रहेंगे और घटना स्थल का दौरा करेंगे, सैन्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उन पर इस बातचीत के दौरान सेना के जवानों का, सैन्य अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते नजर आएंगे, ताकि किसी तरह की भी आतंकवादी दहशतगर्द कोई भी घटना को अंजाम देने की या कोई भी दहशतगर्द उनको शक के आधार पर दिखता है, दहशतगर्द हो सकता है, तो उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करने के लिए इस तरह की बैठकों का दौर करेंगे। सैन्य अधिकारियों को लगातार आगे की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बैठकें करेंगे। तो कहा जा सकता है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर दौरा पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद उपजे माहौल को लेकर है। अब आज का माहौल क्या है, आगे कई दिनों में और माहौल बदलने वाला है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर एलओसी पर लगातार गोला बारूद के साथ फायरिंग की जा रही है, घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है।
तो ये जो रणनीति है, जो सैन्य रणनीति रहेगी, सेना को कैसे जवाब देना है, सेना को कैसे कार्रवाई करना है, सरकार की मंशा क्या है, प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, रक्षा मंत्री क्या चाहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या माहौल है, सैन्य कार्रवाई कैसे की जानी है, सैन्य अधिकारियों को, सैन्य जवानों को कैसे कदम उठाने हैं और किस तरह से मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों को, आतंकवाद को पालने पोसने वाले उनके आकाओं को, आतंकवाद की घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को, और पाकिस्तान यानी सीमा पार से जो आतंकवाद को बढ़ावा देने की लगातार घुसपैठ की जा रही है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो कार्रवाई की जानी है, उन तमाम चीजों को लेकर जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सैन्य कमांडरों के साथ बैठक करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और वो उस जगह भी जाएंगे जहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकवादियों ने ये हमला किया था जिसमें करीब 28 लोगों की मौत हो गई थी। देश की बात में फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, करते हैं खबरों का। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों की वापसी। उत्तर प्रदेश में 1500 पाकिस्तानियों को वापस भेजने की कवायद है। बरेली, वाराणसी, रामपुर को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें, डीजीपी प्रशांत कुमार ने इन जिलों को निर्देश दिए हैं और वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश डीजीपी की तरफ से दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही 27 अप्रैल तक पाक नागरिकों को छोड़ना होगा भारत। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1500 पाकिस्तानियों को वापस भेजने की कवायद। बरेली, वाराणसी, रामपुर को चिन्हित किया गया। इसी के साथ आपको बता दें, डीजीपी प्रशांत कुमार ने इन जिलों को निर्देश दिए हैं ताकि वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश डीजीपी की तरफ से दे दिए गए हैं। 27 अप्रैल तक पाक नागरिकों को भारत छोड़ना होगा, ये डेट भी बता दी गई है। मेडिकल वीजा धारकों को 29 तक वापसी करनी होगी। इसी के साथ आपको बता दें, आज जुम्मा नमाज के दौरान ड्रोन व गश्त बढ़ाई गई है। सीएम योगी ने रात्रि बैठक में सुरक्षा की समीक्षा की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, 27 अप्रैल तक पाक नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक वापसी करनी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पहलगाम हमले के बाद ये आदेश जारी हुआ है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों की वापसी और इसको लेकर अब डेट भी बता दी गई है। उत्तर प्रदेश में 1500 पाकिस्तानियों को वापस भेजने की कवायद है। बरेली, वाराणसी, रामपुर को चिन्हित किया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इन जिलों को निर्देश दिए हैं और 27 अप्रैल तारीख दी गई है जब पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। 27 अप्रैल तक पाक नागरिकों को भारत छोड़ना होगा। इसी के साथ मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक वापसी करनी होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की बात में अब बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तानी दंपति को आगरा से पाकिस्तान भेजा। आगरा में जानकारी करने पर 9 की जानकारी मिली। विजिटर वीजा पर ये भारत आए थे पाकिस्तानी पर्यटक और इसी के साथ पाकिस्तानी हिंदुओं को भी पुलिस ने जाने को कहा। आगरा के दयाल बाग में रह रहे हैं पाकिस्तानी हिंदू। तो आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम दंपति को जल्द भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
ताजगंज की मलको गली में रहते हैं ये दंपति। तो दंपति पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। इसी के साथ आपको बता दें, पुलिस को रिकॉर्ड देखने पर 9 पाकिस्तानियों की जानकारी हुई। तो पहलगाम में हुए हमले के बाद ये फरमान जारी हुआ। पाकिस्तानियों का भारत छोड़ने का फरमान जारी हुआ है। आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजेंद्र जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, जिस तरीके से पुलिस ने जब रिकॉर्ड निकाला तो 9 पाकिस्तानी पाए गए हैं, कितनों की अभी तक वापसी हो गई है, क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास अजेंद्र? पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का फरमान जो जारी हुआ उसके चलते पूरे देश में अलग अलग जगह सभी लोगों की पड़ताल की जा रही है और जो वीजा के साथ साथ जो जानकारी मिल पा रही है उसके चलते आगरा में भी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पाकिस्तान दंपति को आगरा से पाकिस्तान भेजा गया। आगरा में जो अभी तक जानकारी हो पाई है उसमें कुल 9 लोगों की जानकारी हो पाई है विजिटर वीजा पर। ये भारत में आए थे पाकिस्तानी पर्यटक। आगरा के दयालबाग में ये लोग रह रहे थे। पाकिस्तान हिंदुओं को भी पुलिस ने यहाँ जाने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए बोला है। वहीं दूसरी ओर ताजगंज की मलको गली में रहने वाले पाकिस्तान मुस्लिम दंपति को जल्द से जल्द भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है और जो संपत्ति है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हुई है। तो पूरे देश में कहीं ना कहीं एक आक्रोश है और वही जो भारत की जो सरकार है वो बिल्कुल भी पहलगाम हमले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके चलते यहाँ अलग अलग जो तरीके हैं वो देखे जा रहे हैं, जैसे कि एम्बेसी में भी कल देखा गया और वहीं दूसरी ओर आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में जो भी पाकिस्तान के जो पर्यटक थे, जो लोग यहाँ पाकिस्तान में चाहे हिंदू हो या कोई हो, जो भी पाकिस्तान का होगा उसको यहाँ से वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, उसके निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये आगरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी दंपति को आगरा से पाकिस्तान भेजा गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वेटिकन रवाना हो गई हैं। कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के फ्यूनरल में शामिल होंगी और इसी के साथ अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू भी रवाना हुए। राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी राष्ट्रपति के साथ रवाना हुए हैं। गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डी सूजा भी साथ गए हैं। आपको बता दें, पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में निधन हुआ। स्ट्रोक और हार्ट फेलियर से ये निधन हुआ था। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए वेटिकन रवाना हो गई हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनके साथ अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू, राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष भी साथ हैं। तो पोप का 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में स्ट्रोक और हार्ट फेलियर से निधन हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अंतिम दर्शन का आखिरी दिन है। इसके बाद आज शाम उनके ताबूत को बंद कर दिया जाएगा और इसीलिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेटिकन के लिए रवाना हो चुकी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर प्रयागराज से है। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज 10वीं 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम आएगा। आज दोपहर करीब 12:30 बजे परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। आज यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे का समय जब आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया जाएगा। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10वीं 12वीं का आज रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। आप बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जीतू और राकेश लंगड़े हुए दिल्ली के दरोगा की मां की हत्या के आरोपी हैं। 2 दिन पहले पहासू में लूट का विरोध करने की हत्या पुलिस ने बाइक, तमंचे, कारतूस बरामद किया है। पहासू थाना क्षेत्र में ये पुलिस मुठभेड़ हुई। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान ये दोनों आरोपी घायल हुए हैं। दिल्ली के दरोगा की मां की हत्या के ये दोनों आरोपी हैं। पहासू थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में ये दोनों आरोपी घायल हुए हैं। थाना क्षेत्र पहासू में पहासू पुलिस टीम के द्वारा जटोला नहर पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी। सुबह लगभग 4:30 बजे चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार युवक आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम के द्वारा रुकने के लिए कहा गया। उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है और उपचार हेतु CHC भेजा गया है। एक अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार है। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम जीतू निवासी साबितगढ़ एवं राकेश निवासी जटोला बताया है। इनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, एक बाइक व एक इन्वर्टर बैटरी बरामद हुई है। इन्वर्टर बैटरी के संबंध में पूछे जाने पर इनके द्वारा बताया गया है कि ये इन्वर्टर बैटरी इन्होंने 2 दिवस पूर्व साबितगढ़ गांव से चोरी की थी एवं चोरी के दौरान एक वृद्ध महिला के द्वारा शोर मचाने पर पहचाने जाने के डर से इन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। आज ये उस इन्वर्टर को बेचने जा रहे थे। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पहासू पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक आतंकी का घर ध्वस्त किया गया। पहलगाम हमले में कथित रूप से शामिल था ये आतंकी। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रातों रात ध्वस्त कर दिया गया इस आतंकी का घर जो पहलगाम हमले में शामिल था। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले में शामिल आतंकी के घर को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रातों रात इस आतंकी का घर ध्वस्त किया गया, जो कि पहलगाम हमले में कथित रूप से शामिल था। तो जम्मू कश्मीर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी का घर ध्वस्त किया गया। रातों रात इस आतंकी का घर ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पहलगाम हमले में कथित रूप से ये आतंकी शामिल था।
तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी का घर ध्वस्त किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुरहान जुड़ चुके हैं। बुरहान, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी के घर को ध्वस्त किया गया है, जानकारी ये भी है कि उसके घर में तलाशी ली गई, क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद जो है एक आज बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पे आपको बता दूं कि त्राल बिजवारा में लश्कर तोयबा के 2 दहशतगर्दों के मकानात जो है वो निस्मार कर दिए गए। पहलगाम हमले के 3 दिन बाद, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादातर सयाह थे, हुकाम ने जनूबी कश्मीर के त्राल और बिजवारा इलाके में लश्कर तोयबा के रिहायशी मकानात जो है वो तबाह कर दिए है। सरकारी जराये ने बताया कि पुलवामा जिले के त्राल में आसिफ शेख के मकानात और बिजवारा अनंतनाग में आदल ठोकर के मकानात जो है वो मिसमार कर दिए हैं, जहां पे बैसरन पहलगाम में वाक़ा इनके मुबैना किरदार का सामने आने के बाद धमाके में जो है वो मिसमार कर दिए गए। जहां पे आपको बता दूं कि बैसरन पहलगाम में वाक़ा इनके मुबैना किरदार में बताया जा रहा है कि मुलविस है और बाद में धमाके के जरिए जमीन बोझ कर दिए गए। कम से कम पहलगाम के एक मुकामी के इलाके समेत कम से कम 26 अफराद, जिनमें से एक नेपाल और बाकी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से गुज़श्ता मंगल को बैसरन पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए थे। लेकिन जहां पे जनूबी कश्मीर के त्राल की बात करेंगे या बिजबहारा की बात करेंगे, इससे बताया जा रहा है कि लश्कर तोयबा से जो 2 दहशतगर्द मुलविस है, ये इस किरदार में मुलविस थे। आसिफ शेख का मकानात जो है वो तबाह कर दिया और बिजबहारा अनंतनाग में आदल ठोकर की बात करेंगे, उनका भी जो है रिहायशी मकान जो है वो तबाह कर दिया गया है। फिलहाल यही जो है बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ठीक है बुरहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी के घर को ध्वस्त किया गया है। कथित रूप से पहलगाम हमले में आतंकी शामिल था, रातों रात इसके घर को ध्वस्त किया गया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज बाजार बंद। दिल्ली के सभी 900 से ज्यादा बाजार आज बंद रहेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा दुकानों पर कारोबार नहीं होगा। 1500 करोड़ रुपए का व्यापार आज नहीं होगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज बाजार बंद रहेंगे।
और अब खबर मैनपुरी से है। मैनपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल में डॉक्टरी परीक्षण को गए दो पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। पुलिस ने मेडिकल के लिए दोनों पक्षों को अस्पताल भेजा। आपको बता दें, एक पक्ष के ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचकर दूसरे पक्ष से भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर शांत हुए दोनों पक्ष और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना करहल इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां अस्पताल में परीक्षण के लिए गए दो पक्ष आपस में भिड़े। किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ये विवाद मारपीट में बदल गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां लापरवाही पर कोटेदारों को नोटिस जारी हुआ है। डीएसओ ने राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। ई-केवाईसी अभियान की जानी हकीकत। ई-केवाईसी अभियान में कोटेदारों को नोटिस जारी किया गया है। डीएसओ ने राशन डीलरों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीएसओ ने राशन वितरण का भी अवलोकन किया। ई पॉश मशीन व अभिलेखों का अवलोकन किया गया है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएसओ की अपील 30 अप्रैल तक सभी करा लें केवाईसी। तो बड़ी खबर अमरोहा से आपको बता रहे हैं, जहां कोटेदारों को नोटिस जारी किया गया है। लापरवाही के चलते ये नोटिस जारी किया गया। और अब खबर रायबरेली से है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंडी समिति परिसर में लगी भीषण आग। आग की लपटें देख लोगों के होश उड़े और देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण किया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आग लगने से बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। आग के आगोश में 8 दुकानें आई हैं, इसी के साथ एक पिकअप गाड़ी व बाइक भी जलकर राख हुई। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मंडी समिति की घटना आपको बता रहे हैं, जहां आग लगने से बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। करीब 8 दुकानें आग के आगोश में आई हैं, साथ ही एक पिकअप गाड़ी व एक मोटरसाइकिल भी जलकर राख हुई। तो लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मंडी समिति की घटना आपको बता रहे हैं।
यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश के दौरे पर हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। गंगा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के तहत शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। MDDA बहुमंजिला कार पार्किंग का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ कार्यालय भवन का भी शिलान्यास करते नजर आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो 11 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम धामी। ऋषिकेश के नगर निगम मैदान में ये कार्यक्रम होगा। आशीर्वाद वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज ऋषिकेश के दौरे पर हैं सीएम धामी। 11 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे। ऋषिकेश के नगर निगम मैदान में कार्यक्रम होगा। तो ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर पहुंचे हैं सीएम योगी। तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखाते हैं। स्वर्गीय हेमवती नंदन
एक महान सेनानी थे। आंदोलन में सक्रिय के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार की यातना भी झेलनी। 1952 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनकर के उन्होंने जीवन में प्रवेश किया था। प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के उपरांत केंद्रीय मंत्री के उन्होंने अनेक मंत्रालयों को अपना नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर के प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दिया। 25 अप्रैल 1900 उत्तराखंड राज्य में जो अविभाजित उत्तर प्रदेश था, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी हुआ था। इस गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे प्रयागराज आए और पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही के आंदोलन से वे जुड़ गए थे। प्रदेश और देश के विकास के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, उनकी स्मृतियों को लगातार इस सरकारें आगे बढ़ा रही हैं। आज के इस अवसर पर उनकी इस पावन जयंती कार्यक्रम पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं डोईवाला की। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आज डोईवाला पहुंचेंगे। ऋषिकेश भाजपा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम में तमाम पार्टी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल ने ये जानकारी दी है और जिसको लेकर तैयारियों में जुटा है प्रशासन और भाजपा संगठन। तो डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, आज डोईवाला पहुंचेंगे सीएम धामी। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल ने ये जानकारी दी है और इसी को लेकर तैयारियों में जुटा है प्रशासन।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।